यस क्योंकि देखिए आपको हम माइक लगा हुआ है। ये बैक आप रहिएगा फरहाल से सलाम। भाई साहब अच्छा दिस इज अ पोर्शन ऑफ द सर्वाइकल। ये गर्दन का है, हम इसको सर्वाइकल पोर्शन कहते हैं जो कि कंटिन्यू कर रहा है थोरेसिक के साथ। ठीक है, थोरेसिक यहाँ तक आएगा और फिर ये कमर को कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा तो ये इट्स अ कंटिन्यूटी। और ये पेन अगर यहाँ पे पेन होगी तो ये रेफर्ड पेन, रेफर्ड से मुराद है क्योंकि इसमें से हराम मगज से नर्व्स निकल रही हैं जो यहाँ भी सप्लाई कर रही हैं और सर को भी जा रही हैं। अच्छा दैट्स वाई अगर यहाँ की प्रॉब्लम होगी तो पेन सर पे भी आ सकती है, बैक पोर्शन पे और कंधे में भी। तो ज़रूरी नहीं है कि सर का दर्द हो तो उधर प्रॉब्लम है या शोल्डर की पेन कंप्लेंट कर रहा है तो प्रॉब्लम इधर ही है। नो, प्रॉब्लम इज़ इन द नेक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन से एक चीज़ आपके मुझे अगर एक छोटी क्यूट सी बेबी के साथ मुझे याद आ गया। आजकल तो कम हुए हैं मेरे पेशेंट सडनली। ये स्कूल खुलेंगे ना मेरे पास बच्चे बड़े आते हैं नेक पेन हेडेक। इस एज के बच्चे भी हाँ दर्द में मैंने देखा है बहुत। तो ये इनको इस एज में क्यों दर्दें हो रही हैं? आईपैड? हाँ हाँ आईपैड से ज़्यादा स्कूल बैग्स हैं। ओ ठीक है मैंने सही कहा ना, स्कूल बैग इट्स वेरी हैवी। कभी आप उठा के देखिए बच्चों के साथ जुल्म है। वैसे 7-7 8-8 किलो के 10-10 kg के हैं, 15-15 किलो 8-8 yes. किलो। और वो बच्चे क्या कर रहे थे, कंधे लटके हुए हैं और झुक के ऐसे चल रहे हैं क्योंकि वेट को करने की एंड दे स्ट्रेच। ये सारा पेन उनकी और उनकी ग्रोथ मुतासिर, हाइट मुतासिर होती है, हेडेक, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर बच्चों की बॉडी भी यूं झुकी हुई, नॉट लाइक स्ट्रेट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज ही कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज बिकॉज ऊपर निकले हुए। यस ये देखें मैंने आपको बताया बैग। आप यूरोप में देखें उन्होंने खत्म कर दिया। वहाँ कौन से बैग है, बुक्स 2-4 या आईपैड, वो भी उनकी क्लासेस में पड़े हुए होते हैं, इट्स नॉट एट होम। दूसरी चीज़ आजकल फिर मैंने बात की मोबाइल गेम्स टीवी दैट्स आर द फैक्टर्स। आजकल इंडोर गेम्स ज़्यादा हैं, आउटडोर गेम्स ही नहीं है, एक्टिविटी नहीं है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। तो बच्चे आजकल बड़े मुतासिर हैं जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं। बच्चों की कैपेसिटी ज़्यादा है बियर करने की, लेकिन ये बच्चों के साथ मैं आपको बताया अभी ये छुट्टी है ना तो ज़रा मेरे कम हो गया, मेरे पास बच्चे आना शुरू हो गए। हाय 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 सर बैठिएगा। अब ये जो बच्चे आपके पास आते हैं इनको फिर किस तरीके की थेरेपीज़ और एक्सरसाइजेज जो हैं आप रेकमेंड करते? क्योंकि देखिए जब बड़ा इतना सीवियर पेन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सक रहा और आपने कहा है कि ये बहुत डेंजर कॉज हो जाता है, तो फिर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अब ये सारी मसाइल जो है फेस करनी पड़ी इतनी छोटी उम्र में, उनके लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो प्लीज़ ब्रेक के बाद बताइएगा। ठीक है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर महमूद जो है वो हमें बता रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेज ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिन लोगों को अब ये पेन शुरू हो गए गर्दन के। जी सर, पेन बता के जो आपने एक्सरसाइजेज बताए थे वो प्लीज़ सिखाइएगा ज़रा। एक्सरसाइज देखिए मैं 2-3 आपको एक्सरसाइज बताऊं। हाँ ये तो दैट्स वेरी नाइस, कम ऑन फॉर। ओह बैग भी आ गया। सो इस बैग अगर ये देखिए अभी भी पोस्चर देखिए, पहले ये हैंग हुआ हुआ है एंड इट्स वेरी बैड। इसको आगे को झुक के इसको उठाना पड़ रहा है, हालांकि अभी ये वजन कम है, नहीं वजन तो काफ़ी है, इट्स स्टिल 3-4 kg का वेट है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। हम तो पहली चीज़ तो हम तो वेट तो कम करें ना, हम तो ऑलवेज कोशिश करें कि जो स्कूल में जाते हैं वेट खुद कैरी करें, बच्चों की ग्रोथ ताकि मुतासिर ना हो, इफेक्ट हो। नंबर 2 श्रगिंग, शोल्डर को ऐसे ऊपर उठाना एंड सस्टेन रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दें। 1 2 तो दीज आर द क्या आप मूवमेंट करें आप ये, ठीक है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2 जिस हम जब हम नमाज पढ़ते हैं ना सलाम फेरते हैं, आज इसे सलाम फेरें ऐसे, और अगर इसको सारा रेजिस्टेंस कर लें अपने हाथ से थोड़ा सा ऐसे जोर, मेरे हाथ की तरफ जोर लगाएं। Yes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and now for this turn शाबाश 1 2 3 4 5 6। सो एक ये हो गया। फिर आपने हाथ आगे रखना लाइक ऐसे, हाथ दोनों को पकड़ लें और आगे को जोर लगाना है, जैसा मेरे साथ देखो 1 2 3 जोर लगाना है, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आपने करना है। फिर दोनों बैक हाथ पीछे रखें, पीछे को जोर लगाओ, शाबाश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमने राइट साइड पे हाथ ऐसे रखिए इस तरफ, फिर राइट एंड नाउ टू द लेफ्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आपने जोर लगाना है ताकि आपके नेक के चारों मसल जो हैं, सामने वाले, पीछे वाले और साइडों,
ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ये आपकी गर्दन को पिलर की तरह काम करके सपोर्ट करेंगे और आपको पेन और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, फ्लेक्शन, ये सारी चीजें इंप्रूव कर देंगी। और ये कितने सेट्स करने हैं हमने बच्चों को जब ये कराने? कम से कम 3 to 5। 3 to 5 मतलब ये हार्डली इट टुक अबाउट 5 मिनट। तो ये 5 मिनट आपकी बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और आगे को चेंज कर देगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सर जो बड़े हैं उनके लिए क्या सीन है? बड़ों के लिए भी सेम एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन उसके अंदर आप फ्लेक्शन में थोड़ा सा करते हुए थोड़ी पे रख सकते हैं, ठीक है, पीछे करते हुए सलाम कर, और श्रगिंग। और श्रगिंग के साथ अडल्ट क्योंकि यूजुअली दे हैव पेन इन द शोल्डर एज वेल, तो ये मूवमेंट, अच्छा, ठीक है, ताकि आपके गर्दन के मसल, यस, ये आजकल तो बैक पेन के अपर बैक बड़ी तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ ये एक्सरसाइज करें, इससे आपके मसल रिलैक्स होते हैं, बैक एंड यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। सर कभी कभी दिल करता है दीवार को लगो तो जो शोल्डर पीछे है ना, या फिर कोई आपको पकड़ के पीछे शोल्डर टाइट करते हैं। यस, क्योंकि जब हम इस तरह बैड पोस्चर में बैठते हैं, हाँ। तो ये देखें बैक के मसल कितने ही अपर स्ट्रेच में हैं। और यूजुअली बैड पोस्चर जो होता है उसमें जिस तरह लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, तो कंटिन्यू दे सिट लाइक दिस, आपका ये सारे बैक। तो जब आप कंफर्टेबल के पीछे ये एक्सरसाइज करते हैं, यू फील मच कंफर्टेबल और आपकी मसल रिलैक्स होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसमें ग्लूकोज, एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं और मसल रिलैक्स होते हैं, यू फील कंफर्टेबल। सर ये जो मसाज वगैरह होते हैं, जो ऑयल्स वगैरह होते हैं, उनको नीम गर्म कोसा करके अगर थोड़ा सा मसाज किया जाए तो क्या ये थेरेपी भी काम करती है, मसाज थेरेपी? एक्सीलेंट, रियली? यस, इट्स अ वेरी गुड। आपका मैंने फिर ये कहा मसल का स्पैज़म को ब्रेक करता है, हाँ। उसको रिलैक्स करता है, उसकी ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, और जब आप ऑयल या कोई जेल वगैरह लगाते हैं उसको एब्जॉर्ब करके उसके फ्लो को बढ़ा देता है, मसल स्ट्रेंथ को करता है। एंड मैं आपको बिलीव में ये जो मसाज एक्टिविटीज़ है ये अबाउट 60 to 70% इट वर्क्स। आपके सिर्फ मसाज करने से ही फॉर द टाइमिंग पहले सेटल होता है, लेकिन आपकी जो डिजीज़ की या जो सिम्टम्स हैं जो 7 डेज से ये 2-3 डेज पे ले आता है। तो इट्स रियली वर्क। ये हम शायद सम टाइम ले जाते हैं उसको कि सम पीपल टुक इट एज अ नेगेटिव, लेकिन जो रियलिटी है इट रियली वर्क्स और पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। अच्छा, अभी जो मसल पेन के लिए जो मेडिसिन आती हैं बाज़ार में, मोस्टली तो लोग ये करते हैं कि सिर्फ फार्मेसी में जाते हैं और वहाँ पे जिनको बोलते हैं कि भाई हमारे तो पट्टे तंग हैं, तो चढ़ गए आपस में, तो मुझे इसकी जो है ना मसल पेन की कोई गोली बना दो। वो 3-4 कोई दवाइयों को मिक्स करता है, कहता है आपने 2 दिन लेनी है, आपने 3 दिन लेनी। अच्छा, उससे आती भी है आराम, ऐसा नहीं है, मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, पेन भी थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें कोई साइड इफेक्ट भी करती हैं जाके क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, ये बड़ी रूटीन है हमारे प्रैक्टिस में, लेकिन ये लोग बिल्कुल प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे पास आते हैं, इनमें से अगर 10 गए हैं, 10 में से 2 पेशेंट आते ज़रूर है हमारे पास विद किडनी फेलियर। उन दवाइयों खा के या तो किडनी फेल हो गए होते हैं, या स्टमक मुतासिर हो गया होता है, या हार्ट की प्रॉब्लम आ गई होती है, या ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ होता है। विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन जो होती है, लाइक मसल स्पैज़म है, सम टाइम इसमें ऐसी दवाइयाँ दी जो मसल रिलैक्सेंट है। फार्मासिस्ट ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, बेनिफिट कम होता है, और आप लॉन्ग टर्म खाते हैं, आइडिया आपको होता नहीं है, और पेशेंट प्रेजेंट एक प्रॉब्लम से निकलता है और पता लगता है कि आपके किडनी फेल हो गए हैं और अब वो डायलिसिस की बातें हो रही हैं। सर कितने टाइम के बाद ये इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं अगर कोई इस तरह की चीज़ों को, दवाइयों को जो है ना अपने लिए एक सोल्यूशन समझे और खाता रहे, तो ये कितने टाइम में इस तरह से डेंजर हो सकता है किसी बंदे को? किडनी मोर देन 5 to 7 डेज से ज़्यादा कोई भी खाए ना, उसमें अबाउट 80% चांस है कि उसकी या तो गैस्ट्राइटिस के साथ, या किडनी की प्रॉब्लम, या हार्ट प्रॉब्लम के साथ आ सकता है। कुछ में इडियोसिंक्रेसी, कुछ की हिस्ट्रीज भी होती हैं, वो तो सिंगल डोज के साथ, मेरे पास पेशेंट सिंगल डोज के साथ विद रीनल फेलियर भी आए हुए हैं, कि पहले हिस्ट्री किसी ने पूछा ही नहीं, वो पेशेंट को ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, हिस्ट्री नहीं ली, उसने सिंगल डोज ली एंड दे कम विद एक्यूट शटडाउन, रीनल फेलियर के साथ आया, और हमें उसको बच्चा था, वी हैव टू गो फॉर द डायलिसिस। सर एक पेन ऐसा भी होता है कि आप इमरजेंसी में जाएं तो ये अस्पताल जो है ये भी आपको लगा देते हैं एक ड्रिप, जिसको कहते हैं कि पेन किलर ड्रिप लगाते होते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या होती है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें डालते हैं, मगर उस ड्रिप से बड़ा आराम आ जाता है।